नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड सिंहासन बतीसी में स्वागत है। यह हमारा एपिसोड छठवां एपिसोड है। इसमें हम आपको पांचवी पुतली लीलावती के द्वारा राजा भोज को सुनाई गई कहानी के बारे में बताएं। स्नान ध्यान करके पूजा करने के पश्चात राजा भोज ज्यों ही सिंहासन पर चढ़ने के लिए अपना पैर बढ़ाते हैं, पांचवी पुतली लीलावती बोल उठती है, रुको राजन, आप इस सिंहासन पर मत चढ़ना। अगर आप राजा विक्रम के समान योग्य रहिएगा तभी इस सिंहासन पर चढ़िएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद आप यह निश्चय करिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के लायक हैं या नहीं। तब ऐसा बोलकर पांचवी पुतली लीलावती राजा भोज को कहानी सुनाना शुरू करती है। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में विवाद हो गया। पुरुषार्थ का कहना था कि मैं बड़ा मेहनत करके आदमी कुछ भी हासिल करता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। भाग्य का कहना था कि मैं बड़ी हूँ, भाग्य से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाग्य में अगर लिखा हुआ हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं तो प्रधानमंत्री के बेटा को भी चाय बेचना पड़ता है। सब भाग्य की नियति। दोनों लड़ते लड़ते राजा इंद्र के दरबार में पहुंच गए। इंद्र से जाकर दोनों ने कहा, महाराज आप ही फैसला कर दीजिए, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। अगर आदमी भाग्यवान हो तो वो राजा के घर में ही पैदा लेगा और राजकाज से खुद मिल जाएगा। पुरुषार्थ का कहना था कि अगर आदमी पुरुषार्थी हो तो गरीब के घर में पैदा हुआ बालक राज्य हासिल कर सकता है। दोनों के बात विवाद को सुनकर राजा इंद्र ने कहा, मैं तुम लोगों का फैसला करने में सक्षम नहीं। ऐसा करो, तुम लोग मृत्युलोक में एक राजा है, राजा विक्रम, उसके पास चले जाओ, वही तुम लोग का फैसला करेगा। अब भाग्य और पुरुषार्थ राजा विक्रम के दरबार में आ गए। राजा विक्रम से अर्ज किया, महाराज हम लोग तीनों लोग घूम लिए, लेकिन हम लोगों के विवाद का किसी ने फैसला नहीं किया। अब आपके पास बड़ी आशा से आए, आप हमारा फैसला कर दीजिए, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों से कहा, ऐसा करो, तुम लोग 6 महीने के बाद मेरे पास आओ। अभी तो तुम्हारे प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं 6 महीने के बाद तुम लोगों का फैसला कर दूंगा। इतना सुनकर भाग्य और पुरुषार्थ अपने अपने घर को चले गए। राजा विक्रम बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय वो राजपाट त्याग करके विदेश के लिए चल दिए। उन्होंने मन में सोचा, जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिल जाए मैं अपने वतन को वापस न आऊँगा। ऐसा सोचकर चलते चलते वो समुद्र किनारे पहुंच गए। समुद्र किनारे पहुंचने पर उनकी नज़र एक बहुत ही वैभवशाली नगर पर पड़ी। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि इतने वैभवशाली नगर का राजा होगा, वो कैसा होगा, कितना सुख पाता होगा वह राजा। घूमते घूमते शाम हो गई। शाम के समय वो एक दुकान के नज़दीक जाकर रुक जाते हैं। अचानक दुकान के मालिक सेठ जी की नज़र पर पड़ती है। सेठ जी विक्रम को चिंतित देखकर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा मुख मलिन क्यों है युवक, तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी क्या कौन है, तुम्हारा अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं वो करवा दूंगा। तब राजा विक्रम ने सेठ जी से कहा, महाराज मैं क्या कहूँ, मैं तो आपके राजा से मिलने आया था, लेकिन आज से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब मैं कल राजा से मिलूंगा और उन्हें कहूँगा कि वो मुझे अपना नौकर रख ले तो बड़ी कृपा होगी। इस पर सेठ जी ने कहा कि तुम कितना पैसे लोगे नौकर रहने का। सेठ को खुद एक नौकर की जरूरत थी। तब राजा विक्रम ने कहा, मैं 1 लाख रोज लूंगा। सेठ ने कहा, ऐसा क्या है भाई तुम में जो रोज का 1 लाख लोगे। तब विक्रम ने कहा, मैं वो काम करूंगा जो कोई नहीं कर पाया। जब कोई काम ऐसा आ जाएगा जिसे कोई नहीं कर पा रहा तो मैं वो काम कर दूंगा। यह सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ऐसा करो विक्रम, तुम राजा के पास क्यों जा रहे हो, तुम मेरे यहाँ ही नौकर रख। और सेठ ने उसे नौकर रख लिया।
अब जब शाम हुआ तो सेठ ने उसे 1 लाख तनख्वाह भी दिया। राजा विक्रम ने उसमें से 50,000 संकल्प करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। बाकी बचे पैसों में से 25,000 कंगालों को खिला दिया। बाकी जो 25,000 बचे उससे फकीरों को दान दे दिया और खुद रात में सूखा चना चवेना खाकर पेट भरा। अब यह विक्रम का रोज का काम बन गया था। रोज वह 1 लाख रुपया कमाता और इसी तरीके से लोगों को दान दे देता, पास में कुछ भी न रखता। खुद सुबह चने चवेने खाकर गुजारा करता, कभी शाम में कुछ खा लेता। ऐसे ही दिन बीतते रहे। एक दिन सेठ ने विक्रम से कहा कि विक्रम, मैं विदेश जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए, तब तक तुम यहीं रहना। विक्रम ने कहा, सेठ जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं वो काम करूँगा जो कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपको यात्रा में कहीं पर वैसा काम आ गया जो कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर मैं कैसे उस काम को कर पाऊँगा? मैं तो यहाँ रहूँगा। ऐसा करिए, आप मुझे साथ ले चलिए। विक्रम का ऐसा करने पर सेठ ने विक्रम को भी साथ ले लिया और लंगर उठाकर जहाज में सारा सामान लोड करवा लिया। जहाज बंदरगाह से चल पड़ा। चलते चलते जहाज जब बीच समुद्र में आ गया तो अचानक से समुद्र में तूफान उत्पन्न हो गया। अब जहाज हिचकोले खाने लगा। जहाँ पर तूफान में जहाज फंसा था वहीं पर एक टापू था, तो जहाज का लंगर टापू पर लगा दिया गया और जहाज वहाँ कई दिनों तक रुका रहा। कई दिनों के पश्चात जब तूफान थमा तो सेठ ने निश्चय किया कि अब आगे की यात्रा की जाए। लेकिन यह क्या, जहाज का लंगर उठ ही नहीं रहा था किसी से। सेठ बड़े ही आफत में पड़ गया। उसे लगा अब इसी समुद्र में हम लोगों का प्राण चला जाएगा। वह भगवान को याद करने लगा। अचानक सेठ को याद पड़ा, उसके नौकर ने कहा था जो काम कोई नहीं कर पाएगा वो मैं कर दूंगा। तब उसने विक्रम को बुलाया, कहा, विक्रम, तुमने कहा था जो कोई काम कोई नहीं कर पाएगा वो काम मैं कर दूंगा। विक्रम ने कहा, हाँ कहा तो था। तब ठीक है, तुम जहाज का लंगर उठा दो, इससे बड़ा काम अभी मेरे लिए क्या है। अगर लंगर नहीं उठ पाया तो जहाज नहीं चलेगा और फिर मैं भी इसी तूफान में फंस कर मर जाऊंगा। तब विक्रम सेठ के ऐसा कहने पर तलवार लेकर जहाज के नीचे गया और लंगर को काट दिया और फिर सेठ चिल्लाकर सेठ से बोला, सेठ जी, पाल चढ़ा दीजिए और जहाज को चालू करिए। जो ही जहाज का पाल चढ़ाया गया, जहाज तेजी से चल पड़ा और विक्रम वहीं छूट गया। विक्रम रस्सी नहीं पकड़ पाया एक भी जहाज की। सच ही कहा गया है, भाग में जो लिखा हुआ है वह होकर रहेगा, किसी के टाले से वह टलता नहीं है। मनुष्य जब संसार में आता है तो 4 चीजें अपने साथ लाता है, सुख, दुख, लाभ और हानि। ये सबके भाग में लिखा हुआ रहता है। तो विक्रम के भाग में ही लिखा हुआ था कि वह उस टापू के पास छूट जाएगा। विक्रम ने तैरकर उस टापू पर चले गए। टापू पर जाते हैं तो देखते हैं कि टापू पर तो अच्छा खासा नगर बसा हुआ है। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो उनकी नज़र राजमहल पर पड़ती है। राजमहल के द्वार पर देखते हैं कि कुछ लिखा हुआ है। अब राजमहल के द्वार पर क्या लिखा हुआ है इसको राजा विक्रमादित्य पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लिखा हुआ है कि सिंहावती की शादी महाराज विक्रमादित्य से होगी। तब विक्रम मन ही मन आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कौन पंडित है जिसने मेरे आने से पहले ही यहाँ लिख दिया है कि सिंहावती की शादी विक्रमादित्य से होगी। मैंने तो कभी यहाँ आने की सोची भी नहीं। फिर भी विक्रमादित्य महल के अंदर प्रवेश करते हैं। वह ज्यों ही महल के अंदर प्रवेश करते हैं त्यों ही देखते हैं कि महल में एक भी औरत नहीं है, सारे के सारे मर्द हैं। राजा विक्रमादित्य जब महल के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल में सभी औरतें हैं, मर्द कोई भी नहीं। सिंहावती पलंग पर सो रही है। यह वह उस पलंग पर जाकर बैठ जाते हैं। जब ही इस पलंग पर ये बैठते हैं तभी सिंहावती जाग उठती है। राजा राजकुमारी का हाथ पकड़ लेते हैं। तब तक राजकुमारी की सहेलियां भी जाग उठती है और वो सारा बात समझ जाती है। उन्हें इस घटना के बारे में पता था कि राजा विक्रमादित्य आएंगे और सिंहावती की शादी विक्रमादित्य से ही।
राजा को देखते ही सब लोग समझ जाते हैं कि विक्रमादित्य आ चुके हैं। एक सहेली दौड़कर फूलों की माला ले आती है। वहीं पर दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया जाता है। शादी हो जाने के बाद राजा विक्रमादित्य वहाँ आराम से सिंहावती के साथ आराम फरमाने लगते हैं। कुछ दिन रहते हुए जब समय बीतता है तो सिंहावती की एक सहेली से राजा का प्रेम हो जाता है। तब वह सहेली वहाँ का रहस्य के बारे में राजा को बताती है। वो बताती है कि अस्तबल में एक उजले रंग की घोड़ी है, उस घोड़ी पर बैठकर राजा वहाँ से बाहर जा सकते हैं। वह कहती है कि राजा, आप इतने दिनों से अपने नगर को नहीं गए, आपके बिना आपके नगरवासी काफ़ी दुखी होंगे। राजा सिंहावती के साथ घूमते घूमते एक दिन उसका अस्तबल देखने चले गए। अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे, तरह तरह के घोड़े थे। सिंहावती ने कहा कि महाराज, आपको इच्छा हो आप किसी भी घोड़े पर चढ़ सकते हैं। राजा अलग अलग घोड़े पर चढ़ने लगा। प्रतिदिन राजा घुड़सवारी किया करता है। कभी कभी वह रानी को भी घोड़े पर बैठा लिया करते थे। एक दिन राजा ने कहा, रानी चलो आज उस सफ़ेद घोड़े पर चढ़ते हैं, और रानी को लेकर वो उस सफ़ेद घोड़े पर बैठे। जैसे ही सफ़ेद घोड़ी पर राजा सवार हुए, घोड़ी ने तेज रफ्तार पकड़ी और सीधे अम्बावती आकर रुकी। जब घोड़ी राजा का नगर अम्बावती में रुक गई तो राजा देखते हैं कि नदी किनारे एक सिद्ध बैठे हुए हैं। सिद्ध को देखकर राजा ने उतरकर दंडवत प्रणाम किया। सिद्ध ने राजा को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक फूल की माला दी। कहा, राजा, यह विजय माला है। इसका गुण यह है कि यह जहाँ जाएगा वहाँ फतह पाएगा। अगर आप यह माला पहने हुए रहेंगे तो आपको कोई नहीं देखेगा, आप सबको देखिएगा। इसके बाद उसने एक छड़ी भी राजा को दी और उसका ब्यौरा भी समझा कर कहा, राजा, यह छड़ी से अगर रात के पहले पहर में आप सोने के आभूषण जो भी मांगेंगे वो देगा। अगर रात के दूसरे पहर में आप इससे मांगते हैं तो यह आपको खूबसूरत औरत देगा। अगर आप रात के तीसरे पहर में इस छड़ी को हाथ में ले लेंगे तो कोई भी आदमी आपको देख नहीं सकेगा। अगर चौथे पहर में इस छड़ी को आप हाथ में लेते हैं तो समझिए यह काल दंड के समान होगा। कोई भी शत्रु आपके पास नहीं आ सकेगा। अगर किसी ने आने का साहस किया तो वह मारा जाएगा। राजा माला और छड़ी लेके अपने राजमहल की ओर चले। जब वो अपने राजमहल के पास पहुँचे तो देखते हैं कि एक ब्राह्मण और एक भाट उनका बगीचा में काम कर रहा है। राजा को देखते ही उन लोगों ने इनके नज़दीक आ गए। तब राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा और भाट ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि महाराज, हम लोग बहुत दिन से आपके बगीचा में काम कर रहे हैं। हम लोग इस आशा में हैं कि किसी दिन आपकी दया दृष्टि हम पर भी पड़ेगी, हमारा भी उद्धार होगा। राजा ने जब ब्राह्मण और भाट की यह बातें सुनी तो उन्होंने तुरंत ही ब्राह्मण को वह छड़ी दे दिया और भाट को वह माला दे दिया, और सारा भेद भी जो छड़ी और माला के बारे में थी वो उसे समझा दिया। इस पर ब्राह्मण और भाट राजा से कहने लगे, राजन, आप इस समय दान में राजा कर्ण के समान हैं। आपके समान दानी इस धरती पर कोई नहीं है, तीनों लोक में कोई नहीं है। राजा के वापस आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजाजन खुश हो गए। राजा पुनः राज्य करने लगे। इसी बीच में 6 महीने का समय पूरा हो जाता है। जैसे ही 6 महीने का समय पूरा होता है, भाग और पुरुषार्थ फिर से राजा के दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि महाराज, समय तो पूरा हो गया, अब आप हमारा फैसला कर दीजिए। हम में कौन बड़ा है, भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ बड़ा है? तब राजा कहते हैं कि सुनो, तुम दोनों में कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हो। और ऐसा कहकर वह उसे छड़ी और माला की कहानी बताते हैं। राजा ने कहा, देखो, मुझे वह छड़ी और माला अपने भाग्य से मिली थी। मैंने तो सिद्ध से मांगा भी नहीं था कुछ, उन्होंने स्वयं दे दिया था बिना मांगे ही। यानी वह वस्तु मुझे भाग्य से मिली थी। परंतु जब मैं अपने राजमहल के दरवाजे पर आया तो ब्राह्मण और भाट ने वह छड़ी और माला अपने परिश्रम से हासिल किया। वो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे थे और जब उन्होंने अपना मेहनताना मांगा तब मैंने उसे छड़ी और माला दे दी। यह उन्हें भाग्य से नहीं मिला था, यह तो उनकी मेहनत का फल था। इसलिए भाग और पुरुषार्थ तुम दोनों में कोई भी बड़े नहीं हो, दोनों बराबर हो। ऐसा फैसला सुनकर भाग और पुरुषार्थ दोनों गदगद हुए
और अपने अपने घर की ओर चल दिए। जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक और कमेंट करेंगे, शेयर भी कर सकते हैं। अगले दिन मैं आपको अपने 7वें एपिसोड में छठी पुतली कामकंडली ने राजा से क्या कहा और राजा को कौन सी कहानी सुनाई यह बताएं।